Hello guys, today I am going to tell you the importance of WH family। आप सबको ये मालूम है कि WH फैमिली की जानकारी ना होने पर हम किसी भी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। इन WH वर्ड्स का हमारे स्पोकन इंग्लिश में और इंग्लिश भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमें किसी से कुछ भी प्रश्न पूछना है तो हमें इन WH वर्ड्स का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि WH वर्ड्स के अर्थ क्या क्या हैं और इनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में या स्पोकन इंग्लिश में किसी से प्रश्न पूछने के लिए कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। WH वर्ड्स के अंतर्गत वाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मेनी, whom, whose और भी बहुत सारे ऐसे WH वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें वाट से। उससे पहले बताना चाहूँगा कि जब हम WH वर्ड्स का प्रयोग करके एक प्रश्न का निर्माण करते हैं या एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इनमें से वह कुछ भी हो सकता है। उसके पश्चात हम सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वाज, वर, परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में विल और शैल। इस प्रकार के जो सारे सहायक क्रियाएं हैं उनका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसके पश्चात हम यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो कर्ता होगा उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स जो है बच जाएंगे उसका हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वाट से। तो वाट का मतलब होता है क्या। ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न जरूर है, लेकिन इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमें एक सामान्य सा प्रश्न का उत्तर जानना हो या एक सामान्य सा प्रश्न पूछना हो तो हम निश्चित रूप से वाट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखेंगे कि वाट का प्रयोग किस प्रकार से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि हमें वाट का प्रयोग करना है और हमने यहाँ पर रूल बताया कि WH सबसे पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया, फिर मेन वर्ब सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हम इसके हिसाब से चलें। वाट, WH वर्ड हमने पहले यूज़ किया वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कर रहे हो मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो और साथ में यहाँ यू है, इसलिए हम लिखेंगे कि वाट आर यू। यहाँ पर हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट वाट आर यू, मेन वर्ब डू, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हम लगा देंगे ING। ये हो गया वाट आर यू डूइंग। इस प्रकार से आप देखिए क्या, इसके लिए हमने यहाँ पर वाट प्रयोग किया है, लेकिन यह सबसे शुरू में प्रयोग हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि वाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम क्या लिख रहा है। राम क्या लिख रहा है, माने हमें इस प्रकार से तो सेंटेंस पूछना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। इस प्रकार से सेंटेंस अगर हम प्रश्नवाचक के रूप में पूछना चाहें, इस प्रकार से हम लिखेंगे या बोलेंगे वाट इज राम राइटिंग। वाट इज राम राइटिंग। WH पहले आया, फिर सहायक क्रिया इज हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राम हो गया, फिर मेन वर्ब राइट में हम ING लगाते हुए इसको लिख दिए राइटिंग। अगला है आपका नाम क्या है। एक सामान्य सा प्रश्न है
जब हम किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, या किसी का इंट्रोडक्शन मांगते हैं, या अपना परिचय देते हैं, या उनका परिचय लेते हैं, तो ये सामान्य सा वर्ड हम प्रयोग करते हैं व्हाट, या एक सामान्य सा वाक्य हम प्रयोग करते हैं कि आपका नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा, आप सबको मालूम है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट है तुम क्या चाहते हो, ये हो जाएगा WH पहले हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पर डू आया है तो आप ये देख रहे होंगे इसमें तो इज MR नहीं आया, ये प्रेजेंट टेंस में है जिसमें हम सहायक क्रिया के रूप में डू और डस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। इस प्रकार से हम व्हाट का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और सामने वालों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, या हम स्पोकन में इस प्रकार से यदि किसी से कुछ जानना हो और जहाँ पर व्हाट का प्रयोग करना हो तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं और स्पीकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे हु। यहाँ से हम हु का देखेंगे तो हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब है कौन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हु WH है वह केवल लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग होता है। हम अपने अगले वीडियो में विच का भी प्रयोग देखेंगे, उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं WHO हु। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास, गीत किसने गाया। ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हु WH में, हु डिड सिंग ए सॉन्ग। अब पास्ट टेंस में इसलिए हमने डिड लगाया है, हु डिड सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पर WH पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, अदरवाइज सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर सीधा सीधा मेन वर्ब आ गया, या ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आप कौन हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो हम जनरली हम किसी से पूछते हैं, हु आर यू, हु आर यू। इस प्रकार हमने देखा, देखिए WH पहले हमने वर्ड यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और अदर वर्ड्स नहीं है, मेन वर्ब्स नहीं है, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर एक चीज़ हम और ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क। अगला है आपके पिता कौन हैं, या आपके पिताजी कौन हैं। यह भी आप इसी प्रकार से यूज करिए कि हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम व्हाट और हु का प्रयोग करके किसी से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम नए नए प्रश्न बना सकते हैं व्हाट और हु का प्रयोग करके।